औरंगजेब बादशाह का दौर है। एक औरत सामने आई, उस पर मुकदमा चल रहा था। उस औरत ने औरत होकर के 4 मर्दों से निकाह कर लिया था, 4 मर्दों से। तो बादशाह ने पूछा कि ओ औरत, तूने औरत होकर के 4 मर्दों से क्यों निकाह किया? कहा क्या गलत किया? रामपुर जलसे में गई थी, मसला सुना था, अमल किया। अल्लाह अल्लाह। बादशाह सर पकड़ करके बैठ गया कि चोरी भी है, सीना जोरी भी है। क्या क्या मसला सुना था? क्या लोग जिना क्यों करते हैं जबकि 4 शादी की इजाज़त है? ये मर्दों के लिए कहा था कि औरत के लिए? मैंने कहा इतना ही सुना था। उसके बाद तो होटल चली गई थी हलवा पूरी खाने के लिए। होटल में बैठ बैठ के खाती है नाश्ता, आंचल गिरा के सर से ये चलती है रास्ता। होटल में बैठ बैठ के खाती है नाश्ता, आंचल गिरा के सर से ये चलती है रास्ता। पर्दे की इनको कोई ज़रूरत नहीं रही, भी फातिमा सी अब कोई औरत नहीं रही। आखिरी मिसाल सुनने के लिए आप लोग तैयार हैं? दोनों हाथ उठाइए। इंशाअल्लाह आपने मेरा दिल खुश कर दिया। औरतों के हवाले से आखिरी पैगाम। जुमा का दिन था। मर्द जो है नया कपड़ा पहन करके सुरमा लगा करके शीशा पर अलता पाउडर लगा रहा था। तो बीवी ने कहा बूढ़ी घोड़ी लाल लगाम, इतना बनाओ सिंगार क्यों कर रहे हो? कोई दिल में काला तो नहीं है? क्या नहीं नहीं नहीं, जुमा पढ़ने के लिए जा रहा हूँ। इतना एहतमाम तो पहले नहीं करते थे। ज़रूर दिल में कोई इरादा है। बीवी समझ गई कि इसकी दूसरी शादी का इरादा है। कहा अगर जुमा पढ़ने के लिए जा रहे हो तो क्या दिक्कत है, 1 गिलास पानी पी लो। जैसे ही पानी पिया के 3 दिन सो गए। एतवार में आँख खुली। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। उसके बाद वज़ू बना करके सुरमा लगा करके जब मस्जिद जाने लगे कि जुमा पढ़ने के लिए जा रहा हूँ, तो बीवी ने कहा कि आज इतवार है। जुमा तो 3 दिन पहले गुजर चुका है। शादी का इरादा बदल दो। अभी तो नींद की गोली घोल करके खिलाया था, 3 दिन में उठे। अगर इरादा नहीं बदलोगे तो अगली बार जहर की गोली घोल करके खिलाएंगे, सीधे क़यामत में उठो। शौहर आया बाहर से, पंजाब से। तो बीवी से कहता आ हा हा हा, ऐसा होता, इतना अच्छा बंदर मिल रहा था, तुम्हारे लिए खरीद करके लेकर के। तो बीवी कहती है आ हा हा हा, इसमें परेशान होने की क्या बात है? बंदर नहीं लाए तो क्या फ़र्क पड़ता है? मेरे लिए तो सबसे बड़े बंदर आप ही। बीवी प्राइवेट में आकर के शौहर से पूछती है, जब घर में मेहमान होता तो अब मीठी मीठी बात करते, जब मेहमान घर से बाहर निकल जाता तो अब लाठी से बात करते हैं, बात क्या? और जैसी तू है वैसा मैं। जब मैं घर में रहता हूँ तो तू अटीचर फटीचर रहती है। पुराना कपड़ा, फटा पुराना कपड़ा, न नहाना है, न धोना है, न बनाओ सिंगार, कुछ नहीं। और जहाँ बाज़ार निकलना है तो बन सवर करके नया कपड़ा अलमारी से ढूंढ ढूंढ करके नीचे वाले बक्से से निकाल करके पहना जाता है। तो जैसी तू है वैसा मैं। तीसरा नमूना आपकी खिदमत पे आ रहा, ध्यान से सुनिएगा इसको। आप देखेंगे कि औरतें झाड़ फूँक कराने वाले के पास जाती हैं। एक औरत आई, झाड़ फूँक वाले से कहा कि देखिए मेरी तरकीब मजबूत कर दीजिएगा, जो पैसा चाहिए आपको मिलेगा, बात बात पर मेरा शौहर हमको मारता है, आप ऐसी तरकीब कर दीजिए कि कभी उसको मारने की नौबत ही ना आए। तो कहा कि एक काम करो, मैं पानी पर दम कर देता हूँ, जब भी झगड़ा शुरू हो मुंह में ले करके उसको बैठ जाना, कुछ बोलना नहीं। अब क्या था, जिंदगी भर का झगड़ा 1 मिनट में ख़त्म हो गया। कि झाड़ फूँक करने वाले को पता था कि औरत की ज़बान चलती होगी, मर्द का हाथ चलता होगा। चौथा नमूना आपकी खिदमत में आ रहा, बहुत ध्यान से इसको सुनिएगा। जब देखेंगे आप, बेटी जब रुखसत होकर के ससुराल जाती है तो घर के सारे लोग रोने लगते। नानी भी रोती है, दादी भी रोती है, यहाँ तक के मगरमच्छ के आंसू ये बाराती भी बहाने लगते। तो बेटी रुखसत हो रही थी, सारे लोग रो रहे थे, मगर एक आदमी हंस रहा था। तो बच्चा कहता अब्बा
सबका रोना तो समझ में आ रहा, बेटी रुखसत हो रही है, मगर एक आदमी क्यों हंस रहा? कहा कौन बेटा, कौन हंस रहा? कहा ये दूल्हा बाबू हंस रहा। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, रुमाल में मुंह छुपा करके हंस रहा था, दूल्हा बाबू हंस रहे। कहा कि अल्लाह ये हंस रहा। अब बेटा घबराने की कोई बात नहीं है, अभी तो रुखसती का मौका है, हम लोग रो रहे, हम लोगों की बारी आएगी, एक मरतबा आएगी, ख़त्म हो जाएगी। तो इस बदनसीब को ज़िंदगी भर रोना है, इसलिए हंस रहा है। आखिरी बात आपको बताने के लिए जा रहा हूँ, बहुत ध्यान से इसको सुनिएगा। दामाद बहुत चालू होता है, जब उसके घर में अच्छा खाना नहीं होता तो सीधे ससुराल पहुँचता कि वहाँ मुर्गा मिलेगा। सास भी बहुत चालू थी, सोचा कि एक दिन खिलाएंगे, रोज आएगा परकल गिदरा ककड़ी खेत, एक दिन ऐसा सबक सिखाएंगे ज़िंदगी भर कभी नहीं आएगा। जैसे ही दामाद ससुराल पहुंचा, बुढ़िया ने खिचड़ी बना करके दी थी। अल्लाह, खिचड़ी देखने के बाद दामाद का जो तलवे का खून था वो दिमाग पर आ गया। कहा कि अम्मा ये जेल खाना है और मैं कैदी हूँ कि मुझको खिचड़ी दे दिया है। कहा बेटा खिचड़ी को बुरा भला मत कहो, अमीर भी खा लेते हैं, गरीब भी खा लेते हैं, किसी का पेट खराब नहीं होता। समझ में आ गया, अल्लाह अल्लाह, ये तो मुर्गा बचाने की प्लानिंग। तो कहा कि अम्मा ये खिचड़ी तो दे दिया, रूखी सूखी कैसे खाई जाएगी, घी तो दे दो। बुढ़िया एक नंबर की कंजूस थी, कोठी में छुपा करके घी को रखा था। अब वहाँ से निकाला, खिसिया करके जो खोला तो सारा घी गिर गया। अब बुढ़िया को बड़ा सदमा हुआ कि कौन सी गलती कर लिया, ये तो सारा घी दामादी खा लेगा। तो बुढ़िया ने दिमाग लगाया, कहा बेटा अकेले खाओगे बरकत नहीं होगी, मुझको शामिल कर लो, बरकत ही बरकत है। अल्लाह, अब दामाद को समझ में आ गया अकेले खाने नहीं देंगे। वही दामाद है, वही खिचड़ियाँ खाने वाला है। खिचड़ी खाने वाला का हाल देख लीजिए, ज़रा ध्यान से सुनिएगा। हाँ, वो खिचड़ी खाने वाला है, ध्यान से सुनिएगा। हाँ हाँ मैं समझ गया, वो फूल वो उसी तरह रहेगा, रहने दीजिए उसको, और वो समझ गया। ध्यान से सुनिएगा। तो अब जब बुढ़िया को इजाज़त मिल गई खिचड़ी खाने की, अरे ये माई को क्या हुआ भाई? हाँ माई को क्या हुआ? अच्छा वो सीटी से भागा, अल्लाह का बहुत बड़ा करम हुआ, सीटी सुन करके भागा है। तो बुढ़िया ने देखा कि खिचड़ी में सारा घी दामाद की तरफ है, अपनी तरफ नहीं है। दिमाग लगाया कि सारा घी उधर से इधर टानना है। बुढ़िया ने कहा कि बेटा मैं तुमसे नाराज़ हूँ, फला महीना मेरी बेटी को ये दुख दिया है, ये दुख दिया है, ये दुख दिया है, सारा घी इधर टान लिया। तो दामाद ने देखा कि ये बुढ़िया अजीब नहीं अजूबा है। अल्लाह अल्लाह। तो दामाद ने कहा अम्मा कौवे से ज़्यादा कौवे का बच्चा चालाक होता है, अगर मैंने वो दुख दिया है तो ये सुख भी दिया है, ये सुख भी दिया है, ये सुख भी दिया है, दुख सुख को मिलाना पड़ता, तब ज़िंदगी कटती है। आप देखेंगे आदत है, जब पहली मर्तबा बेटी ससुराल से मैके आती है तो मोहल्ले भर की औरत घेर लेती है, सारी औरत घेर लेती है। अब उस लड़की से सवाल जवाब होता है, अब उस लड़की से सवाल जवाब होने लगा। तो एक औरत कहती है कि बेटी तुम्हारा शौहर कैसा था? तो लड़की कहती माशाअल्लाह। तुम्हारे ससुर कैसे थे? तो सुभान अल्लाह। तुम्हारी ससुराल कैसी थी? अल्हम्दुलिल्लाह। अब लड़की से पूछा जाता है कि सास कैसी थी बेटी? तो लड़की कहती इन्ना लिल्लाह अस्तगफिरुल्लाह ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, जल्ले तू जलाल तू इस बला को टाल। तो माँ होती है, समझ गई कि मेरी बेटी को सब पसंद है, सास पसंद नहीं है। तो माँ ने कहा कि बेटी मेरे सवाल का जवाब दो, पहली मर्तबा जो मैके से ससुराल गई थी कौन लेकर के गई थी? का सास आई, 100 लड़की में मुझको पसंद किया था, अपने बेटे से निकाह करा करके बहू बनाया, फिर मैके से ससुराल ले गई। अब माँ ने कहा कि बेटी सास को मुसीबत भूल से मत समझना, ये सास का एहसान है इतनी अच्छी ससुराल मिल गई, ये सास का एहसान है इतने अच्छे शौहर मिल गए, ये सास का एहसान है इतने अच्छे ससुर मिल गए। सास मुसीबत और बला नहीं होती, कभी माँ होती है, कभी माँ के बराबर होती है। इंशाअल्लाह हाथ उठा करके वादा कीजिए, बेटी की तरफदारी में दामाद जेल जाएगा, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। किरदार बद पे खुद ही ये गुस्से में आएगी,
शौहर दिखाए डंडा तो ये झाड़ू दिखाएगी, किरदार बद पे खुद ही ये गुस्से में आएगी। शौहर दिखाए डंडा तो ये झाड़ू दिखाएगी, किरदार बद पे खुद ही ये गुस्से में आएगी। शौहर दिखाए डंडा तो ये झाड़ू दिखाएगी। आसिर इसीलिए तो कोई बरकत नहीं रही, फातिमा सी अब कोई औरत नहीं रही। जलसा आपका ख़त्म हो गया, आपसे वादा लेना है, ज़िंदगी भर के लिए जलसा कामयाब हो जाएगा। हाथ उठा करके वादा कीजिए, अल्लाह की इबादत करेंगे इंशाअल्लाह, रसूलुल्लाह की इताअत करेंगे इंशाअल्लाह, मखलूक की खिदमत करेंगे इंशाअल्लाह। और 3 काम आप छोड़ दीजिए, मैं गारंटी लेता हूँ आपको झाड़ फूँक कराने की भी ज़रूरत नहीं होगी, तावीज़ करा लेने की भी ज़रूरत नहीं होगी। आफत और मुसीबत 3 वजह से आती है, गुनाह की वजह से, हराम कमाने की वजह से, गलत माहौल की वजह से। आप 3 चीज़ को छोड़ करके दिखाइए, मैं गारंटी लेता हूँ आप गिरबान पकड़ सकते हैं, आपके घर में कभी आफत नहीं आएगी। इंशाअल्लाह गुनाह नहीं करेंगे, गलत नहीं कमाएंगे, गलत माहौल में नहीं जाएंगे, सास को हंसाएंगे, माँ बाप को रुलाएंगे। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह।